एक घने जंगल के किनारे एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था गुलिस्तान। इस गांव के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे। उसी गांव में रहते थे बाबा रहमत, जिनके पास एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा राजू और एक नटखट बिल्ली मुन्नी थी। राजू और मुन्नी बचपन से एक दूसरे के साथी थे और उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। राजू बहादुर, समझदार और वफादार था, जबकि मुन्नी चालाक, तेज और थोड़ी सी शरारती थी। दोनों ज्यादातर समय खेतों में, नदी के किनारे या गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए बिताते थे। एक दिन बाबा रहमत ने कहा कि उन्हें अनाज बेचने पास के गांव जाना है और वे राजू को साथ ले जाएंगे। मुन्नी ने भी जिद की कि वह भी साथ जाएगी। बाबा रहमत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम राजू के साथ चल सकती हो तो चलो। मुन्नी खुशी से उछल पड़ी और राजू की पीठ पर बैठ गई। सफर लंबा था और रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। सूरज ढलने लगा और वे एक सुनसान जगह पहुंचे जहां अचानक कुछ डाकू सामने आ गए। डाकुओं ने अनाज लूटने की कोशिश की। राजू ने खतरे को भांप लिया और जोर से हिनहिनाया, जिससे बाबा रहमत सतर्क हो गए। बाबा ने रस्सी खोली और राजू को भागने का इशारा किया। राजू बिजली की तरह दौड़ पड़ा और मुन्नी उसकी पीठ पर थी। मुन्नी ने एक पेड़ की डाल पर छलांग लगाई और फिर एक डाकू के घोड़े पर कूद पड़ी। उसने अपने नुकीले पंजों से घोड़े को परेशान किया, जिससे घोड़ा बौखला गया और भाग निकला। डाकू गिर पड़े और आपस में टकरा गए। राजू ने पीछे मुड़कर देखा और मुन्नी भी दौड़कर उसके पास लौट आई। बाबा रहमत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने आज मेरी जान बचाई। तुम सिर्फ जानवर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। उस दिन के बाद पूरा गांव राजू और मुन्नी की बहादुरी की कहानी सुनाने लगा। गांव के बच्चे उनके जैसे बहादुर बनने का सपना देखने लगे। राजू और मुन्नी की दोस्ती और गहरी हो गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि सच्ची दोस्ती में सिर्फ खेल नहीं, बलिदान और वफादारी भी जरूरी होती है। कुछ दिन बाद राजा को भी उनके कारनामे के बारे में पता चला और उन्होंने दोनों को दरबार में बुलाया। राजा ने राजू को शौर्य मुकुट और मुन्नी को बुद्धिमानी पदक से सम्मानित किया। बाबा रहमत को इनाम में जमीन दी गई और गुलिस्तान गांव को राजकीय नक्शे में खास दर्जा मिला। अब राजू और मुन्नी सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे गुलिस्तान के नायक बन चुके थे।